हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम स्टडी पॉइंट पर। प्रीवियस वीडियो सॉलिड स्टेट पार्ट 1 में हम सब ने जाना ठोसों के सामान्य लक्षण और ठोसों के प्रकार, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड एंड टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में। आज हम जानेंगे क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जानने से पहले हमें प्रीवियस वीडियो के बारे में जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर उसको क्लिक कर आप उसे विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानने से पहले आप सबको पता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ जो होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। अवयवी कणों से मिलकर बने हुए होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। अब ये अवयवी कण किस तरह से 3D के अंदर अरेंज होंगे और किस तरह से रिपीटिंग पैटर्न पर होंगे या इर्रेगुलर होंगे या रेगुलर होंगे, उसके बेस पर सॉलिड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को बोला जाता है एमोर्फस सॉलिड। ये जो 2 टाइप्स है, ये अवयवी कणों की जो अरेंजमेंट होते हैं उनके बेस पर बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का मतलब होता है जिसमें अवयवी कण एक रेगुलरली अरेंज होते हैं और रिपीटिंग पैटर्न पर अरेंज किए जाते हैं। इट मीन्स यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण नियमित रूप से व पुनरावर्ती पैटर्न के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं और रिपीटिंग पैटर्न पर बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक जो सॉलिड है वह 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैंने अरेंज किया कुछ इस तरह से, इसके बाद में सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज किया कुछ इस तरह से। इसी वापस अल्टरनेट फॉर्म में वापस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को वापस अरेंज कर दिया, फिर सेकंड को अरेंज कर दिया। तो इस तरह का जो रिपीटिंग पैटर्न होता है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो बोल सकते हो आप NaCl, KCl, ZnS या फिर शुगर एटसेट्रा। ये इसी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा टाइप है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिसे अमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होंगे कि अवयवी कण जो होंगे वो रेगुलरली और रिपीटिंग पैटर्न पर बेस पर अरेंज नहीं होंगे। और इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर आप भी बोल सकते हो कि इसमें जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस तरह से अरेंज कर लिया, एक बार फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का, फिर फर्स्ट
सेकंड, कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। देखिए मैं जो अरेंज कर रहा हूँ वो किसी भी तरह से इसके अंदर नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है और रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। अल्टरनेट या रेंडमली ये बोल सकते हो रेंडमली अरेंज किए गए हैं, जिसका कोई विन्यास नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स कहलाते हैं वो अक्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में होता है जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक एटसेट्रा। रबर है, ग्लास है एंड प्लास्टिक है एटसेट्रा, इस तरह के होता है। आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, डिफरेंस इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, डिफरेंस इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। स्टूडेंट, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है और इन टर्मिनोलॉजी में से कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कुछ क्लासिफिकेशन कर देता हूँ ताकि वन बाय वन हम उनको स्टडी कर सकें। सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़, गुण। एक तरफ लिख देता हूँ मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक लिख देता हूँ मैं अमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले पहला गुण है अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिस्टलीय ठोस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नियमित रूप से पुनरावर्ती पैटर्न पर अरेंज होते हैं, पुनरावर्ती पैटर्न पर व्यवस्थित होते हैं। जबकि यहाँ पर अनियमित, इर्रेगुलर व रिपीटिंग पैटर्न पर नहीं होते, पुनरावर्ती पैटर्न पर नहीं होते। वह नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग पैटर्न पर होता है। यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, नियमित यानी रेगुलरली और पुनरावर्ती पैटर्न यानी रिपीटिंग पैटर्न पर। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए टाइप के, इनको ए टाइप के बोल दें। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये बी टाइप के हैं, फिर वापस ए टाइप के अरेंज हो गए, फिर बी टाइप के अरेंज हो गए, अल्टरनेट फॉर्म में, यानी कि रिपीटिंग पैटर्न है। इसी तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है लगातार आ रहा है, विन्यास लगातार चल रहा है। जबकि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, अनियमित अरेंज होते हैं। इस तरह से अरेंज हो सकते हैं और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली इस तरह से अरेंज होता है, जिसका कोई कॉन्फ़िगरेशन, रेगुलरली कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टीज़ है आकार, जिसे अपन कहते हैं शेप। अब जाहिर सी बात है कि जब इसमें अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो इनका आकार कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए,
डिफिनाइट होना चाहिए और इनका आकार अनिश्चित होता है, इनडिफिनाइट होता है। तीसरा गुण है गलनांक, जिसे अपन कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है तो इस तरह के पैटर्न को तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक नियमित रूप से रेगुलर मैनर में अरेंज होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कंसिस्ट करते हैं, जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो एक तो बात कि निश्चित होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं, और इसके अलावा तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब है शार्प होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक शुगर का एग्ज़ाम्पल है, शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 458 केल्विन टेम्परेचर होता है, और जब इसको हीट किया जाता है तो 458 केल्विन टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पर जब तक 458 केल्विन टेम्परेचर नहीं हो जाता तब तक ये मेल्ट नहीं होता है। जब ये क्रिस्टल पूरी तरह से, यानी कि पूरे के पूरे क्रिस्टल जब मेल्ट हो जाते हैं तो टेम्परेचर 458 केल्विन से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 458 केल्विन टेम्परेचर शुगर कंसिस्ट नहीं करेगा ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं होगा, और जब 458 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। मतलब कि 458 केल्विन टेम्परेचर क्या हो जाता है, इसमें कांस्टेंट हो जाता है, और एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, गलनांक होते हैं, वो अनिश्चित होता है, क्योंकि इनमें अवयवीकरण एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है। इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट अनिश्चित होते हैं और लो होते हैं, कम होते हैं। पहले क्या होता है इसके अंदर कि जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, वो पहले नरम होता है। तो ठोस पहले तो किस में बदल जाता है, या पहले नरम होता है, फिर नरम होने के बाद में पिघलता है, और फिर पिघलने के बाद में मेल्ट होता है, यानी कि द्रव स्टेट ले लेते हैं। तो इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता, जबकि इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट है प्रकृति, नेचर, कि इस तरह के सॉलिड की नेचर क्या होती है। इस तरह के सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब होता है वास्तविक ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस कहलाते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये स्यूडो सॉलिड यानी कि आभासी ठोस कहलाते हैं, जिसे बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। जैसे सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड भी कहते हैं, जिसे बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो जो अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, वो सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं, और जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं अपन आइसोट्रोपी। यानी कि देशिकता। और जो ट्रू सॉलिड होते हैं ये होते हैं विषम देशिकता शो करते हैं, विषम देशिकता। और जो वास्तविक ये अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये समदेशिकता शो करता है। और यही वो टर्मिनोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसे कहा जाता है एनिसोट्रोपी या
एनआइसोट्रॉपी, और इसे कहा जाता है आइसोट्रॉपी। इसको बड़े ध्यान से समझिए। विषमदेशिकता का मतलब होता है कि जो ठोस होते हैं उनका कुछ ना कुछ गुणधर्म होता है, जैसे प्रतिरोधकता, जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी, चालकता, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ये जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर किसी सॉलिड के अंदर अलग अलग डायरेक्शन से उसको मेजरमेंट किया जाए तो अलग अलग दिशाओं से उसका मापन करने पर मान भी अलग अलग आता है, तो उसे कहा जाता है विषमदेशिकता। और समदेशिकता का मतलब है अगर किसी ठोस के अंदर अलग अलग दिशाओं से इन्हीं भौतिक गुणों का मापन किया जाए तो हर दिशा से भौतिक गुणों का मापन समान प्राप्त होगा। विषमदेशिकता का मतलब क्या हुआ कि विषमदेशिकता का मतलब ये हुआ ठोसों के भौतिक गुणधर्म, ठोसों के भौतिक गुणधर्मों का मापन भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। और समदेशिकता का मतलब क्या हुआ कि ठोसों के भौतिक गुणधर्मों का मापन भिन्न भिन्न दिशाओं से समान प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है उसको समझिए। अभी आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर मैनर में अरेंज होता है, कुछ इस तरह से। ये बी टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, रेंडमली अरेंज होते हैं, अनियमित रूप से अरेंज हो सकते हैं। ये आ गया, ये आ गया। किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट इसके अंदर नहीं है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन से भौतिक गुणों का मापन करना चाहूँ तो मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का मिलता है, और अगर मैं इस दिशा से मापन करना चाहूँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है। मतलब एक दिशा में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर रेगुलर अरेंज है तो दूसरी दिशा से अरेंजमेंट जो आएगा वो अलग तरीके का आ जाएगा। इस दिशा से अरेंजमेंट अलग है, इस दिशा से अरेंजमेंट अलग है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड के अंदर अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो इस दिशा से अरेंजमेंट कुछ ऐसा आया जो कि इर्रेगुलर है, और इस दिशा से अरेंजमेंट करूं तो ये भी कैसा आया, इर्रेगुलर है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी दिशा से आप भौतिक गुणों का मापन करो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हर दिशाओं में अनियमित रूप से व्यवस्थित है, तो इस वजह से उन सभी दिशाओं में भौतिक गुणों का मापन भी क्या होता है, समान आता है। जबकि इसमें क्या होता है कि हर दिशा से या भिन्न भिन्न दिशाओं से भौतिक गुणों का मापन भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इसके बाद में अंत में जो आते हैं वो उदाहरण आते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस के जो उदाहरण हैं NaCl, KCl, ZnSO4, ZnS, शुगर, और अक्रिस्टलीय ठोसों के जो एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, कांच, एक्सेट्रा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? द्रव क्यों कहा जाता है?
यानी कि ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव क्यों करता है, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर आकर कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, CSP के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं और डाउट होते हैं वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, तो आप भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें या कोई सजेशन देने के लिए कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।